गहरे जंगलों के बीच बसा था रुद्राक्ष स्कूल ऑफ मैजिक, जहाँ सिर्फ जादूगर बच्चे पढ़ते थे। इस स्कूल में एक बहुत ही खास जादुई किताब थी, जिसे महाग्रंथ कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि इस किताब में असीम शक्ति थी, लेकिन उसे कोई भी तभी खोल सकता था जब वह सच्चे दिल वाला हो। पहला दिन, पहली मुसीबत। रवि, सोनिया और कबीर, ये तीनों इस स्कूल में नए आए थे। वे बड़े उत्साह से अपनी कक्षाओं में जाने वाले थे कि अचानक पूरे स्कूल में हलचल मच गई। महाग्रंथ गायब हो गया। प्रिंसिपल वीरनाथ ने घबराते हुए ऐलान किया, किसी ने उसे चुरा लिया है। प्रोफेसर विभोर ने कहा, अगर वो गलत हाथों में चला गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। रहस्यमयी सुराग रवि बहुत जिज्ञासु था। उसने तुरंत अपने दोस्तों से कहा, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। सोनिया और कबीर पहले तो डरे, लेकिन फिर वे भी तैयार हो गए। रात होते ही तीनों चोरी छिपे लाइब्रेरी पहुंचे, जहां किताब को आखिरी बार देखा गया था। वहां उन्हें एक रहस्यमयी निशान मिला, जले हुए कागज के टुकड़े और एक काले धुएं की बूंदे। ये तो शैतानी जादू के निशान है, सोनिया बोली। भूतिया तहखाना निशान का पीछा करते हुए वे स्कूल के पुराने हिस्से में पहुंचे, जिसे काल द्वार कहा जाता था। वहां एक पुराना दरवाजा था, जिस पर अजीब से निशान बने थे। कबीर बोला, ये दरवाजा तभी खुलेगा जब कोई सच्चा जादूगर इसे खोलने की कोशिश करेगा। रवि ने अपनी छड़ी उठाई और मंत्र पढ़ा, खुल जा सिमसिम। दरवाजा चरमराया और धीरे धीरे खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन अचानक एक भूतिया छाया उनके सामने आ गई। कौन हो तुम? रवि ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा। मैं काल सर्प हूँ, जो इस किताब की रक्षा कर रहा था, लेकिन किसी ने मुझे धोखा दिया। छाया ने जवाब दिया। असली चोर का खुलासा कालसर्प ने बताया कि किताब को प्रोफेसर विभोर ने चुराया था। वो इसे काले जादू के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। छाया चिल्लाई। बच्चों ने यह सुनते ही स्कूल के गुप्त कक्ष की ओर दौड़ लगा दी, जहां प्रोफेसर विभोर किताब खोलने की कोशिश कर रहा था। रुक जाओ, सोनिया चिल्लाई, लेकिन प्रोफेसर विभोर हंसते हुए बोला, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन तभी कबीर ने अपनी जादुई छड़ी से एक रोशनी का गोला फेंका, जिससे प्रोफेसर की छड़ी टूट गई और किताब बंद हो गई। अंत और नई शुरुआत। प्रोफेसर विभोर को स्कूल से निकाल दिया गया और महाग्रंथ को फिर से एक सुरक्षित जगह पर रखा गया। रवि, सोनिया और कबीर ने मिलकर स्कूल को बचाया था। प्रिंसिपल वीरनाथ ने उन्हें इनाम में एक खास जादुई तावीज दिया, जो भविष्य में उनकी रक्षा करेगा। अब वे सिर्फ विद्यार्थी नहीं, बल्कि रुद्राक्ष स्कूल के नए जादुई नायक बन चुके थे।